नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर की नियमित प्रेस वार्ता हुई, जहां आईसीएमआर के साइंटिस्ट रमन गंगाखेडकर ने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट हर क्षेत्र में इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं, इसे हॉटस्पॉट में इस्तेमाल से ही फायदा होगा। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि देश में कोरोना के अब तक 1489 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल केस 12,380 हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर 414 हो चुका है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कुल 941 केस आए हैं और देश में अब तक कोरोना वायरस के 2,90,000 से भी ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो वहीं अगर राहत की बात अगर करें तो देश के 17 राज्यों के 325 जिले ऐसे भी हैं जहां कोई केस नहीं है। वहीं लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी सभी कॉल अटेंड करें और गेहूं क्रय केंद्रों पर एमएसपी के नीचे क्रय ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपदों के अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। तो मुरादाबाद की घटना में 17 लोग गिरफ्तार हुए जिन पर एनएसए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाराजगंज में 6 लोगों की जांच हुई थी, वो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें और इसी चीज को लेकर हम इस कोरोना रूपी महामारी से बच सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद हैं। मनीष जी, आज अवनीश अवस्थी जी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आज की अपडेट है अवनीश अवस्थी जी की प्रेस वार्ता की। देखिए, उन्होंने सबसे पहले आज बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने जो उनका कार्यालय लोक भवन में बैठक शुरू कर दी टीम 11 के साथ में। आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने हॉटस्पॉट्स के बारे में ताजा जानकारी ली, कम्युनिटी किचन के बारे में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई जो लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन करें उनके साथ सख्ती से निपटिए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को नियंत्रण करना है, हॉटस्पॉट वाले एरिया में खास नजर रखनी है और जहां भी इस तरह की घटना स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ होती है उसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो जिस जनपद में ये घटना घटेगी जी उस जिले के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस जिले के डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम, तहसीलदार पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे जी। और जो जहाँ की आपने अभी बताया भी कि मुरादाबाद में जो 17 लोग गिरफ्तार उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज की गई हो उमंग, आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने भी शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राहत तो नहीं मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि पोस्टर जो भी आपने लगाए हैं वसूली वाले, जो कि सीए को लेकर हो रहा था प्रोटेस्ट लखनऊ में, उसमें योगी सरकार ने पोस्टर लगाए थे उन लोगों के जिनका नाम हिंसा में शामिल था। उसी तर्ज पे मुरादाबाद में जो कल शामिल थे लोग, जो भी पुलिस की गाड़ियां, मेडिकल की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस टूटे हैं, जो भी नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का, ये उनको वसूलने का भी काम किया जाएगा। और एसडीएम और डीएम से कहा गया है कि तुरंत चिन्हित करके सभी के पते पर नोटिस भेज के और उनसे वसूली की जाए जितना नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के साफ संदेश है
कि कहीं कोई कमी न रहे। 20 से पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करना है, इसलिए कि 20 तारीख के बाद आपको याद होगा कि होम मिनिस्ट्री जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसमें तमाम सेवाओं को में थोड़ी सी रियायत बरतने की बात कही गई है, ढिलाई करने की बात कही है, सोशल डिस्टेंसिंग का। इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार में मंथन चल रहा है कि जो भी चीजें हैं वो इस तरह से नियंत्रित कर ले कि संक्रमण जो है वो न फैले। हालांकि आज जो आंकड़ा है वो 776 पहुंच गया है, जैसा कि आपने खबरें बताया कि महाराजगंज जिले में भी पाया गया है। तो कहीं न कहीं तबलीगी जमात जो है सबसे बड़ा कारण रहा है, और सरकार बार बार कह रही कि जो लोग भी छिपाएंगे या ऐसे पता चला कि इन लोगों ने छिपाया, अपनी जांच नहीं कराई या कहीं छिपे रहे, तो उनको पकड़ के एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी एफआईआर दर्ज होंगे, साथ ही जिस जिले में ये चूक होगी उस जिले के अधिकारी पे भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट संकेत अधिकारियों को दे दिया है कि आपकी तरफ से चूक नहीं होनी चाहिए, और आम लोग जो अपनी बीमारी कोरोना के संक्रमण को छिपा रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल मनीष जी, और एक और चीज यहाँ से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सुबह जो टीम 11 के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कम्युनिटी किचन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात आज की इस प्रेस वार्ता में अवनीश अवस्थी जी ने बताया कि करीब 2615 सैंपल टेस्ट हुए हैं, और उसके अलावा करीब 15 लाख घरों का सर्वेक्षण भी हुआ है। इन तीनों के बारे में भी क्या कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, जो आज एक और अहम जानकारी आपको दे दूं कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग शुरुआत हो गई। पूल टेस्टिंग का मतलब होता है कि आज जो हुआ 150 लोगों का सैंपल लिया गया है, उसको 30-30 ग्रुपों में बांट के उसकी जांच हुई है, जिसमें से कि लगभग रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो आगरा में से शुरुआत हुई है। तो उनका कहना था प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का कि पूल टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य हो गया है। इससे फायदा ये होगा कि अधिक, जो आपने 2600 कहा कि 2600 सैंपल भेजे गए थे, उसमें से निगेटिव भी आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये संख्या काफी बढ़ जाएगी जब से आज से जो पूल टेस्टिंग शुरू हुई है। आपने जो कहा कि 15 लाख घरों का, उसमें से 14,72,000 की जो बात आ रही कि उनके सैंपल को कलेक्ट करके भेजा जा रहा है टेस्ट करने के लिए, और ये आंकड़ा जुटाने के लिए कि क्या इनकी जांच जरूरी है या नहीं, इनका टेस्ट कराना है कि नहीं। ये जो 15 लाख का आंकड़ा है, इस सर्वे करने का उद्देश्य यही है कि क्या यहाँ पे लोग संक्रमित तो नहीं है, या जो तबलीगी जमात के लोग आए थे उनसे संपर्क तो नहीं हुआ है। तो कुल मिला के एक आंकड़ा सरकार के पास आया है सर्वे के द्वारा। अब आगे धीरे धीरे इस आंकड़े को कलेक्ट करके टेस्ट के जरिए सैंपल भेजे जाएंगे, ताकि नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, उस तुलना में एक डेंसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 776 मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए, जिसमें कि 69 यानी 69 मरीज उनका इलाज करके उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। जी, तो कहीं न कहीं अगर उसी आबादी के हिसाब से देखें तो बहुत नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी सरकार कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती, और रोज नई नई रणनीति पे बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री 24/7 खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक न रह जाए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को हम रोक पाने में उस तरह से सफल न हो जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री ने भी लक्ष्मण रेखा बनाई है कि 20 के बाद हम देखेंगे कि किन राज्यों ने क्या कैसे नियंत्रण किया, उस आधार पे छूट मिलेगी। ऐसा नहीं कि गाइडलाइन आ गया तो आपको 20 तारीख के बाद छूट दे दी जाएगी। अगर राज्यों के हिसाब से समीक्षा होगी, अगर राज्य या जिले उस तरह के सब नहीं खरे उतरेंगे तो शायद ये छूट नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल मनीष जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने तबलीगी जमात का जिक्र किया था, और उसी जमात के जो फॉलोअर्स हैं वो तो ऐसा कर ही रहे हैं, लेकिन कई और भी ऐसे लोग हैं जो छुप रहे हैं, जानबूझ के बताना नहीं चाह रहे। तो ऐसे लोग जो कि छुपे हुए हैं, जाहिर सी बात है हम अगर किसी भी परिवार का चेक करने जाएंगे, स्क्रीनिंग या टेस्टिंग उसकी होगी, जो लोग भी घर के अंदर छुपे हुए हैं तो पुलिस या जो भी टेस्टिंग की टीम है वो जबरदस्ती तो अंदर जा नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया जाएगा और ऐसे लोगों को किस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा? जैसे कल मुरादाबाद की घटना घटी, मेडिकल की टीम कुछ पुलिसकर्मियों के साथ गई थी जहां पे एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसी के उस मोहल्ले की जांच के लिए गई थी, जहां की ये शंका थी कि वहां और लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। जी, जैसे ही मेडिकल की टीम वहां पहुंची और मेडिकल की टीम ने अपील की कि आप सबका टेस्ट होगा, आप सब चलें, वहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई, काफी हिंसा हुई, डॉक्टर घायल हो गए। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, और आज इसीलिए वो विशेष तौर पे इस पे विचार चला और काफी देर तक बैठक चली
कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे काबू में किया जाए, कि जो जहां पे मेडिकल की टीम जा रही है, जहां पे सूचना मिल रही है कि ये लोग संक्रमित हो सकते हैं, यहाँ संदेह के घेरे में है, ये एरिया संक्रमित है, यहाँ क्वारंटाइन करने की जरूरत है, इनको टेस्ट करने की जरूरत है, तो उसमें आज ये फैसला हुआ है कि जो व्यक्ति छिपाएगा जी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यानी एफआईआर दर्ज होंगे, वो जेल जाएंगे। दूसरी चीज, अधिकारियों को भी सीधे सीधे आगाह किया गया है कि अगर आपके जिले में, आपके एरिया में, क्षेत्र में अगर कमी हुई, आपकी चूक हुई, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अब देखना है, ये तय ये हुआ है कि जो भी अब मेडिकल टीम उन क्षेत्रों में जाएगी जहां संक्रमण की संभावना या सूचना है, वहां पे पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराए जाएंगे, ताकि कोई डॉक्टरों के साथ, जो भी मेडिकल की टीम जा रही है, उनके साथ कोई बदसलूकी न करे, उनके साथ कोई हिंसक व्यवहार न हो, उनके ऊपर कोई किसी तरह का हमला न हो, कोई अप्रिय घटना न घटे। ये भी तय हुआ है। और बहुत उम्मीद ये जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं लखनऊ में, कि कल हो सकता है कि ऐसा फैसला हो जाए कि घरों का सैंपलिंग लेने की कोशिश की जाए, कि हर क्षेत्र में जाने की कोशिश मेडिकल की टीम करे बना के, ताकि इसको पकड़ा जा सके। इसलिए कि ऐसे कोई आगे आ नहीं रहा है, इतनी अपील के बाद, इतनी सख्ती के बाद भी लोग अपने आप से नहीं आ रहे हैं, छिपा रहे हैं। अभी एक ताजा घटना संत कबीरनगर की है, जहां पे उस बुजुर्ग का इलाज चल रहा था, घर वाले छिपा के रखे थे, जब उसकी हालत बिगड़ी तब वो जिला चिकित्सालय ले गए, जहां पे उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सरकार इस बात को तय करने में लगी है कि क्या हम जिस तरह से पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, उस तरह से क्या तमाम जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं या तमाम जो और सरकारी संगठन है, उनका सहयोग लेके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों की सैंपलिंग लेके टेस्ट करें, ताकि ये संभव 20 के पहले हम कर लें कि हमारा प्रदेश सुरक्षित है और उन्हीं जिलों में छूट मिलेगी जो कोरोना से मुक्त होंगे पूरी तरह से। ये बिल्कुल जी, बिल्कुल मनीष जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लगातार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और इसी बीच विपक्ष की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि सरकार को गरीबों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर आज प्रेस वार्ता भी की। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम एक गंभीर स्थिति में हैं, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, और साथ ही साथ राज्यों के मसले पर राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी का काम सिर्फ राज्यों को ताकत देने का है, राज्यों को पैसा देने की जरूरत है, पूरे देश को एक होकर इस वायरस से लड़ने की जरूरत है, सिर्फ लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी नीरज, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज जो जूम एप्लीकेशन के जरिए ये प्रेस वार्ता की है, कई सारी चीजें उन्होंने इसमें उठाई हैं, जो मुख्य बात जो है उन्होंने कहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी होगी, आर्थिक सहायता उन तक पहुंचानी होगी, और उन्होंने एक विशेष बात और ये कही है कि सभी लोगों को एक साथ आना होगा और राज्यों को केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद दे और उन्हें स्वतंत्रता दे इस मामले पर फैसले लेने की। क्या कहेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और देश में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर के आज ये वीडियो के माध्यम से अपना कॉन्फ्रेंस करी। मैंने कहा, जो संदेश दिया है उसमें राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि सरकार को गरीबों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान करना चाहिए। इस मसले पर उन्होंने ये कहा कि हम एक गंभीर स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, केंद्र को राज्यों को अधिकार अधिक देने चाहिए और गरीब लोगों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 महीने में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लॉकडाउन सिर्फ एक बटन है, लेकिन ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन को सीधे तौर पर कहा कोरोना का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक तरीके से ध्यान इस पर आएगा, लेकिन जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन से आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सकते। तैयारी तो दिया उन्होंने, तैयारी की है। लॉकडाउन के लिए आप एक दिन को विराम लगा सकते हो, यानी संक्रमित नहीं, लेकिन जैसे ही फिर वापस लोग भूलेंगे, फिर ये जब संक्रमण है फिर बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो ऐसे में समय को उपयोग जो है को ज्यादातर तैयारियों में करना चाहिए। उन्होंने कहा एक बार बीमारी शुरू हो गई, जैसे कि आज टेस्टिंग की सप्लाई लिमिटेड है, बिना टेस्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी आपको है कहाँ पर।
कांग्रेस ने ये भी कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा, वायरस से आगे हमें काम करना होगा और सरकार को टेस्टिंग के लिए एक रणनीति बनानी होगी ताकि कहीं पर भी कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति ना बचे। जी बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा और इस चीज की जरूरत भी है, इसको गंभीरता से इसको लेना होगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और जहां हॉटस्पॉट इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से किसी को भी, ध्यान देने वाली बात है, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अधिकारी परमिशन दे रहे हैं। दरअसल भरतपुर के बयाना के उपखंड अधिकारी की एक ऐसी ही लापरवाही सामने आई है, जहां लॉकडाउन में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि बयाना एसडीएम ने अपने परिवार को घर पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद सुरौठ थाना पुलिस ने एसडीएम के परिवार को करौली सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जब इस मामले को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता ने एसडीएम से सवाल किया तो एसडीएम ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की। और वहीं जब इस मामले को लेकर एसडीएम संतोष मीणा से फोन पर संपर्क कर घटना के विषय में जानकारी चाही तो उन्होंने ऐसे किसी भी घटनाक्रम से इनकार कर दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें एसडीएम साहब न्यूज इंडिया के संवाददाता के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। एसडीएम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपके तहसील में कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ लग रहा है। नहीं किस लिए लगा हुआ है सर? है किस लिए लगा हुआ है सर? किस लिए लगा हुआ है? जी सर। यहाँ पे वो कुछ मरीज मिले हैं उनको। ओके, सूरत से बात कर रहा था न्यूज इंडिया रिपोर्टर श्याम। हाँ हाँ। अगर आपके इस तहसील में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं जो काफी बड़ी तादाद में हैं, हाँ आपकी तरफ से फिर भी लोगों को परमिशन दे करके दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है सर। आपकी खुद की तहसील से आपकी परमिशन मिली है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप तो मत भेजिए सर। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? मैं न्यूज इंडिया से बात कर रहा हूँ। कम से अरे कम तो ऐसी स्थिति में आप तो थोड़ी सी समझदारी अरे कीजिए। ऐसा है, समझदारी है। मैं तो इसमें बहुत जूझा हुआ हूँ। जी जो मेरी फैमिली है ये आगे समझो आपको। जी जी। गाँव भेज रहा हूँ मेरे। कौन सा गांव है सर? सेवा। अच्छा, ज्यादा वो नियम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ गई, समझ में आ गई। कह दोगे ना, वो पास मानने नहीं है। कलेक्टर ने सीमाएं सील कर रखी हैं। कलेक्टर साहब से बात कर ले, एसडीएम साहब उनको समझना। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं तो एसडीएम बोल रहा हूँ भैया ना। हाँ जी बोलिए सर। कौन बोल रहे हो आप? मैं श्याम बात कर रहा हूँ, हाँ से। सूरत से। अच्छा, वो आपने किसी की बदतमीजी मेरे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ बदतमीजी? हाँ बच्चों के साथ बदतमीजी कैसे की सर? हाँ, गाड़ी को मतलब रोका है उनसे हाँ, बदतमीजी करी आपने। गाड़ी तो मैं मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ अभी यही थाने में। हाँ, मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ। बच्चे वापस आ गए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मुकदमा अरे दर्ज कराइए। कुछ नहीं होता। आपके बच्चे आपके घर पहुंच चुके हैं ऐसी विकराल स्थिति में जब बयाना में कर्फ्यू लगा हुआ है। आगे नहीं समझे? मेरे को समझ में आ गई सर, आप अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। दायित्व तो 12 बजे तक दिखता हूँ आपके मैं, पास इतना दबा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी उस टाइम की ऑडियो भी अरे मेरे कल पास पता है। लग जाएगा तेरे को, कल पता लग जाएगा। वो मैं देखता हूँ कोई इशू नहीं है, वो आप अरे देख नहीं। लेना। और सूरत मैंने में मेरे सूरत में कम से कम मेरे 10 रिश्तेदार हैं। मैं कल पता करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना सर, ठीक है, रिश्तेदार मैं है जाति से मिला हूँ, तेरे को पता है। तो क्या हो गया सर? जाति से मिला हूँ तो मैंने कोई गंदा काम कर दिया क्या? जब नहीं सब तो- लोगों को रोका जा रहा है तो कानून एक बराबर होना चाहिए ना सबके लिए। मैं देखता हूँ कल। अब नंबर तो है ही, मैं कल देखता अरे हूँ। तो नंबर सर, श्याम नाम है मेरा, श्याम सुंदर हाँ, नाम मैं है। कल देखता हूँ तेरे को। ठीक है सर। ये आपने सुना कि किस प्रकार से एसडीएम साहब अपनी जिम्मेदारी तो समझ नहीं रहे हैं, उल्टा अगर उनको इस बारे में पूछा जा रहा है तो वो धमकी भरे अंदाज में एक पत्रकार को धमका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कोरोना रूपी महामारी है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, यहां तक कि तमाम नेता, भले ही वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सब कह चुके हैं
कि ये जो महामारी है ये किसी भी धर्म, जात पात, समाज को देखकर नहीं आ रही, ये किसी को भी लग सकती है। उसके बाद भी एसडीएम साहब कह रहे हैं कि तू जानता नहीं है मेरे को, मैं जाति से मीणा हूं। मतलब ऐसे कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में जब किसी को भी इधर उधर मूव करने के लिए मना किया गया है और आपकी खुद की सलामती के लिए ऐसा किया गया है, उसके बाद भी एसडीएम संतोष मीणा जी ने अपने परिवार को एक गांव से दूसरे गांव में मूव करवाया और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो बदतमीजी पे उतर आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हमने भी उनको फोन लगाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और फोन को वो बार बार काट रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम उनका भी पक्ष सुने, लेकिन अगर वो सही है तो वो क्यों नहीं फोन उठा रहे, ये समझ के बाहर की बात है। खैर, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए वही पत्रकार जिन्होंने एसडीएम से सवाल किया था वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर। श्याम, जब आपने एसडीएम साहब से ये सवाल किया, और जाहिर सी बात है ये सवाल करना लाजमी है, और ये सवाल आपने ना अपने लिए करा ना एसडीएम साहब के लिए करा, बल्कि इस कोरोना रूपी महामारी में जो कि संक्रमित फैलाने वाली महामारी है, उस नाते अगर कोई इधर उधर मूव कर रहा है तो सवाल करना लाजमी है। क्या कुछ कहा एसडीएम साहब ने आपको? जैसे कि उमंग, मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन की स्थिति और बयाना में जो कर्फ्यू के हालात इस वक्त बने हुए हैं, मेरे हिसाब से लॉकडाउन का मतलब होता है जो जहां है वहीं रुक जाए जी। तो ऐसी स्थिति में जब राजस्थान सरकार के ये आदेश हैं कि राजकोट सिटीजन ऐप की जो परमिशन है वही मान्य होगी जी। एसडीएम अपने स्तर पर किसी को परमिशन नहीं दे सकते जी। कर्फ्यू वाले इलाके से जी। तो ऐसे में अपने परिवार को गांव भेजने के लिए एसडीएम साहब ने परमिशन जारी की। जब उसको करौली जिले की सीमा पर कलेक्टर साहब के आदेश से करौली की सीमाएं सील की जा चुकी हैं, तो उनको जब करौली की सीमा पर नाके पर रोका गया जी, तो गाड़ी को वहां मौजूद डिप्टी स्वराजमल मीणा जी ने उनके परमिशन को नजरअंदाज करते हुए वापस भेज दिया। तो मैंने एज ए रिपोर्टर एसडीएम बयाना को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि सर, ऐसी विकराल स्थिति में आप लोगों को परमिशन दे करके अपने जिले से बाहर दूसरे जिलों में भेज रहे हैं। अगर हो सकता है कि कोरोना संक्रमण कोई व्यक्ति ऐसा सस्पेक्टेड हो जो दूसरे जिले में जाकर के कोरोना संक्रमण फैलाएगा जी, तो उन्होंने एसडीएम साहब ने मेरी बात का पल्ला झाड़ते हुए अपनी फैमिली का हवाला दिया और कहा कि ये मेरी फैमिली है, ज्यादा नियम झाड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं थी। बिल्कुल श्याम, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जी, सभी के साथ, भले ही आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो, किसी का भी परिवार हो, ये लॉकडाउन एज आपात स्थिति में लगाया गया है। जो जहां पर है वो इस समय वहीं पर मौजूद है। कई लोगों के ऐसे परिवार हैं जो अपनों के बीच में नहीं है, और कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई लोगों के बुजुर्ग माता पिता हैं जो दूसरे शहर में, उनके बच्चे किसी और शहर में, कई ऐसे माता पिता हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे किसी और शहर में, लेकिन वो इस महामारी की भयावहता को वो समझते हैं। अगर ऐसा ही अगर सब करने लग जाएं तो फिर हम भी समझ सकते हैं ये महामारी क्या विकराल रूप ले सकती है। तो क्या इस चीज की बिल्कुल भी जो जिम्मेदारी बनती है वो उनको नहीं है? और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खुद कह रहे हैं दिन रात सभी लोग, भले ही वो सरकारी तंत्र के हो या आम आदमी हो, पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, सब लोग एकजुट होकर अपनी राज्य सरकार के साथ, अपने मुख्यमंत्री के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ लगे हुए हैं इस बीमारी को हराने में। और ये एसडीएम साहब अपनी जाति का हवाला दे रहे हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने परिवार को इधर उधर पहुंचाने में। क्या कहेंगे श्याम? बिल्कुल उमंग जी, मैं आपको बता दूं कि एसडीएम साहब ने जो परमिशन जारी की है वो अपने जो उनका जो पद है उसका दुरुपयोग करने का मतलब पूरा मामला ये हमारे सामने आ चुका है कि एसडीएम महोदय अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि एक एसडीएम के मुंह से एक जाति विशेष नाम के तौर पर धमकी देना, ये कहाँ की मतलब बात हो गई। एक पत्रकार अपना काम कर रहा है और उसको एक जाति विशेष के नाम लेकर के मैं जाति से मीणा हूं, मुझे कुछ धमकी दे रहे हैं, मेरे पे एफआईआर दर्ज कराने का की कह रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा एसडीएम ऐसा कारनामा कर सके कि अपना जाति विशेष, हालांकि जाति पात भेदभाव का ये जो कारनामा है पूरा सरकारें बंद करना चाहती हैं, लोगों से कहती हैं कि जाति पात भेदभाव ना करे, फिर भी एक सरकारी जो ऊंचे पद पर बैठे हैं एसडीएम साहब, ये अपनी जाति का हवाला देते हुए मुझे धमकी दे रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा इनकी तरफ से।
बिल्कुल श्याम, और ये ठीक है भी नहीं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम सरकारी तंत्र, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, सब लोग इस बीमारी को हराने में लगे हुए हैं। और ये एसडीएम साहब अपने ही मुख्यमंत्री की जो सावधानियां जो वो बरतने को कह रहे हैं उसको पलीता लगाने में लगे। खैर श्याम, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी तंत्र तक ये बात पहुंच चुकी है। अब इन एसडीएम साहब संतोष मीणा जी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई सरकारी तंत्र करता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।